ना पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है, ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, ना कोई एग्जीक्यूशन, आलस शरीर में अलग भर गया। तो क्या करें उपाय? बहुत सारे लोग फंबल करते हैं इंटरव्यू में, फंबल कर रहे हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, आता सब कुछ है लेकिन फंबल, बुध में प्रॉब्लम, मकरी में प्रॉब्लम, कैसे ठीक करें? अगर किसी की कुंडली में 8 और 1 मौजूद है लेकिन 2 और 5 नहीं है, ऐसे जातक को रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई काम को अपना बिजनेस नहीं बना। आज हम बात करने वाले हैं लॉटरी नंबर के बारे में। आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर है जो कि आपका लॉटरी नंबर है। साथ में हम बात करेंगे आपके ऐसे योगों के बारे में जो आपको करोड़पति बना सकते हैं। आज मेरे साथ में खन्ना जी फिर से है और पिछली वीडियो हमारी बहुत सही रही है, बहुत सारे लोगों के बाद बहुत सारी कमेंटें थी, तो मैंने कहा यार फिर से आ जाओ, क्योंकि मेरा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है यार, मुझे इच्छा है बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने की। तो हमने जो ऑफ कैमरा बहुत सारी डिस्कशन करी थी और वीडियो के एंड में जो करी थी ना, मुझे वो बहुत टेम्प्ट कर रही थी, तो मैंने कहा एक बार फिर से आ जाओ। जय श्री कृष्ण। साहिल भाई, सबसे मजा जो मुझे आपके पास आके आता है ना, वो वही आता है जो हम ऑफ द कैमरा बातें कर रहे होते हैं, उस पे ना हम फ्लो में भी आते हैं और चीजें सारी निकल के बाहर आती हैं, और आपकी जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना और जानने की, इससे ना मजा भी आता है और लगता है कि हाँ यार, एटलीस्ट अब यूथ भी इसको डीप में सीखने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी ऐसे ही आया था, नेगेटिव, नहीं सुनना, बेकार होता है, इसके अगेंस्ट करना। बट ये साइंस, इसके हम तर्क वितर्क करें, इससे बेहतर है कि एक बार क्यों ना इस पर हम डुबकी लगा लें। जरूर कह रहा हूँ, सबको कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। इतनी बेहतरीन साइंस है ऑकल्ट फील्ड। मुझे सबसे पहले बताओ, ये जो आप बता रहे थे कि क्या होता है ये लॉटरी नंबर? देखो, लॉटरी नंबर ऐसा है कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद होता है और कईयों की डेट ऑफ बर्थ में नहीं भी होता। तो क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मौजूद है, और फिर अगर है तो इसको हमें यूज कैसे करना है? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए एक इंसान है जो कि 6 फुट 2 इंच का है, 6 फीट 2 इंचेस टॉल, बहुत अच्छी शक्ल, देखने में बहुत स्मार्ट, लेकिन बहुत ज्यादा पतला है। उसको कुदरत ने हाइट तो दे दी भाई, जैसे हमने बात करी लॉटरी नंबर की, ये तो आपको कुदरत ने दी है, जिस दिन आप पैदा हुए उसको कुदरत ने हाइट दे दी 6 फुट 2 इंच, अच्छी शक्ल दे दी, फेस भी अच्छा दे दिया, लेकिन वो पतला बहुत ज्यादा है। तो क्या वो खुश रहेगा अपने जीवन से? क्या वो प्रेजेंटेबल होगा? क्या वो हीरो बनने के योग्य होगा? शायद नहीं। तो उसकी लाइफ में मिसिंग क्या है? शायद थोड़ी सी मसल, शायद थोड़ा सा फैट। अगर ये दोनों चीजें उसको मिल जाए तो वो एक कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। तो लाइफ में हमें सक्सेसफुल होने के लिए ये देखना है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स कौन से हैं, क्योंकि हर एक नंबर की अपनी एक वाइब्रेशन है, अपनी एक ऊर्जा है। उनके मिस होने से क्या होता है ये मैं आपको आज बताऊंगा, तो आपको उसका महत्व पता लगेगा। ये तो आप जानते हैं कि नंबर 1 से 9 होते हैं। हर किसी का बर्थ जो है, जन्म, वो इन्हीं 1 से 9 नंबर के बीच में होना है। लेकिन डेफिनेटली हमारे कार्मिक पीछे के जो कहते हैं ना पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से हम एक स्पेसिफिक डे में पैदा होते हैं। आप बॉर्न हुए शायद 14 तारीख को, 16 को क्यों नहीं हुए, 13 को क्यों नहीं हुए? तो ये कुदरत ने डिसाइड कर रखा है। बड़े लोग आज की डेट में कहते हैं नहीं जी, हम तो डिसाइड करके पंडित से मुहूर्त निकलवा के करेंगे, वो भी परमात्मा से डिसाइडेड है, जितना मर्जी ये कलयुग आ जाए। तो ये सब आपके पास्ट कर्मा के बेसिस पे है। क्या आपका भला होना है, आपको उस दिन में लाया जा सकता है, वो भी आपका प्री डिसाइडेड होता है। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं आया। तो जो चीज हमारे अंदर मिसिंग है, जो एनर्जीज, अगर हम उसको भर लें तो शायद हम सक्सेसफुल बहुत इजीली हो सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उसके अंदर आपने सिर्फ ये देखना है कि 1 से 9 कौन से नंबर मिसिंग आ रहे हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ में। जो भी नंबर मिसिंग आ रहे हैं उसकी एनर्जीज, उसकी वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। जैसे कि लोशो ग्रिड तो हम सब जानते हैं आज की डेट में कैसे बनता है। भाई आपने एक स्क्वायर बनाया और उसके अंदर 9 खाने बना लीजिए, 9 स्क्वायर्स बना लीजिए। 4 9 2 ऊपर वाली लाइन में ऐसे भर दीजिए, 3 5 7 बीच वाली लाइन में भर दीजिए, और 8 1 6 इसमें भर दीजिए। ये आपकी ईज के लिए बता रहा हूं, ताकि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखे और जो जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है उसको आप काटते चले जाए, आपको पता लग जाएगा कि कौन से मेरे नंबर्स मिसिंग है। लेट्स से अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 और 4 मिसिंग है, 3 और 4 आपकी डेट ऑफ बर्थ में दोनों ही नंबर नहीं है, तो क्या रहेगा? ऐसे में जातक जो है वो लैक करेगा क्रिएटिविटी फॉर बिगिनिंग एनी न्यू वर्क। उसके अंदर जो क्रिएशन होती है ना, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए हमें क्या चाहिए? कनेक्शंस। वो हमारे काम ही नहीं आएंगे। हमारे अंदर क्या रहेगा? हमें कोई भी चीज शुरू करने से पहले आपके अंदर एक आइडिया आना चाहिए। आइडिया आ गया, ठीक है जी, अब आइडिया आ गया, एग्जीक्यूशन की शक्ति होनी चाहिए, वो भी आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं से अब शुरू करना है। शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? टीम वर्क। वो मौजूद ही नहीं होगा।
आपके कनेक्शंस, आपने फोन किया, आपने सोचा कि अभय जी मुझे ना न्यूमरोलॉजी की ऐप बनानी है, आपने मुझे फोन किया अभय जी मुझे आपकी मदद चाहिए, तो मैं होना भी तो चाहिए अवेलेबल। अगर 3-4 मिसिंग रह गए तो मैं अवेलेबल नहीं होने वाला आपके लिए उस समय पे। और मान लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 3 मिसिंग है, तो ऐसा जब तक कभी भी अपने लॉजिक्स को रखेगा ना, तो वो अक्सर डिबेट में बदल जाएगा, जबकि उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं है। वो तो अपने लॉजिक को, अपने व्यू पॉइंट को रख रहा है। या फिर आप यूं मान लीजिए कि उसके अंदर जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, उसको वो सही से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट, अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो ओवरऑल मूवमेंट है ये, एयर फ्लो है ये। अगर हवा का रुक जाए तो क्या होगा? हम पूछते हैं ना, जनरल में बात करते हैं ना, अरे भाई इलेक्शन का सीजन आ रहा है, रुख क्या है? रुख किस चीज का? हवा का। पतंग वही उड़ती है जिस साइड की हवा होती है, ऐसा ही होता है ना। तो ये इन जनरल में आपकी लाइफ की मूवमेंट बताता है। और अगर आपके चार्ट में, आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर मिसिंग है, तो क्या रहेगा? अनफोर्सीन ऑब्स्टेकल्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि आपने सोचा कि यार सब कुछ सेट कर लिया, अब मैं यूएस जाऊंगा, यूएस जाके मेरा करियर डेफिनेटली सेटल हो जाएगा, आपने ये श्योर कर लिया। घर में अचानक से किसी की तबीयत खराब हो जाएगी, हेल्थ इशू आ गया, आप ही का खुद का आ गया, गवर्नमेंट के लॉज चेंज हो गए, गवर्नमेंट ने कोई रोक लगा दी, कोई नई इंप्लीकेशंस लगा दी, यानी कि अनफोर्सीन। इन शॉर्ट हुआ क्या? आपकी मूवमेंट पे रुकावट, तो हवा रुक जाती है। तो 3-4 इकट्ठे मिसिंग हो गए तो ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, दोनों में से एक मिसिंग रहेगा तो लटकते भटकते काम चल जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 मिसिंग रहे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 और 7 मिसिंग रहते हैं तो क्या होता है? तो ऐसा रहता है जी कि आपकी जो पावर है ना, पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो लैक कर जाती है। यानी कि 6 नंबर क्या है? दैत्य गुरु। 6 नंबर है दैत्य गुरु। दैत्य गुरु हमें कलयुग में तो बहुत जरूरी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना मैनिपुलेटिव वर्ड है, राहु की डोमिनेटेड वर्ल्ड है ये। इस समय में अगर आपको दैत्य गुरु नहीं मिलेंगे तो आप लग्जरी कैसे एंजॉय करोगे? जो अनएथिकल कॉम्पिटिशंस है उसको फाइट कैसे करोगे? क्योंकि आजकल अनएथिकल कंपटीशन बहुत आ गए, उसको फाइट कैसे करोगे? उसको फाइट नहीं कर पाओगे। आपके पास जब पावर टू बाइंड एवरीथिंग, वो लैक कर जाएगी। ये क्या बोला मैंने, पावर टू बाइंड एवरीथिंग? आप ही का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने ऐप बनाने की सोची, अब आपके पास, आप ठहरे टेक्निकल आदमी, आपके पास टेक्निकल टीम भी है, मार्केटिंग वाले आप खुद ही बहुत अच्छे हो, वो भी आपके पास है, आपके पास एस्ट्रोलॉजर भी है, आपके पास न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, सारी टीम है। लेकिन इन सबको बाइंड तो करोगे, इकट्ठा करोगे, फिर ही उस एक छोटी सी ऐप को प्रेजेंट करके मार्केट में बाइंड ही नहीं कर पाओगे तो कैसे बात बनेगी? तो यहां पर आप वो कर नहीं पाओगे। आपके पास है सब कुछ, सारे काम भी आने के लिए तैयार है। अब बात आती है आपकी मैनेजमेंट की। आपके अंदर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए कि मैं कैसे सबको एलोकेट करूंगा। तो अगर ये नहीं रहेगी तो आपके अंदर वो बाइंडिंग की कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। और अगर बाइंड नहीं कर पाओगे तो सब बिखर जाएगा। मैं कुछ दे रहा हूं, मार्केटिंग कुछ और हो रहा है, टीम सारी है, काम भी सारी आ रही है, लेकिन वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं आ रही है। और जब सिंक्रोनाइज्ड वे में नहीं आएगी तो फिर आपको लग्जरी नहीं मिलेगी, आप हेडलेस वर्कर बन जाओगे। तो जो भी ये नंबर मिसिंग होते हैं ना, अगर ये डबल हो जाए, इनकी एनर्जी ओवर हो जाए, तो भी बड़ी भयंकर प्रॉब्लम्स आती है। डबल जैसे? मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार 3 आ जाए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार 6 आ जाए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में बार बार 7 आ जाए। अब बार बार 7 आ जाएगा तो क्या रहेगा? बेट्रेयल मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, धोखा मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है हेडलेस बॉडी, धर, ठीक है। तो 7 नंबर में आप आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हो, खुद से गलती करते हो। लेकिन हम बोलते हैं ऐसे ही ना कि आपको बेट्रेयल मिला होगा, हाँ हमें बेट्रेयल मिला, क्योंकि वो आप ही की गलती होती है ना, एक्सेस हो गया। तो कोई भी नंबर, अति कहते हैं ना हर चीज की बुरी, हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। 5 तत्व बैलेंस रहे, सारी चीजें बैलेंस रहे, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना। रेमेडीज भी बता दो ना एक बार सबकी। अच्छा, साथ साथ में बता देते हैं इसकी मिसिंग की भी। तो मान लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है, ठीक है, इंडिविजुअल नंबर्स को पकड़ लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप एक तुलसी के बीज की माला पहन लीजिए, तुलसी के सीड्स, उनकी माला पहन लीजिए अपने गले में, लंबी बना लीजिए, चाहे वो आपके कपड़ों के अंदर चल जाए, किसी को नजर ना आए। साइमल्टेनियसली आप एवरी थर्सडे साईं मंदिर या फिर कोई पीर बाबा मंदिर, या फिर अगर आपने कोई गुरु धारण कर रखे हैं तो आप उनकी शरण में थर्सडे के थर्सडे जरूर जाएं। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जहां पर ये पॉसिबल नहीं है तो आप उन्हें किसी भी समय उन्हें जरूर 5 मिनट के लिए याद करें। ये करने से आपको वो एनर्जीज मिलनी शुरू हो जाएंगी एंड यू विल फील द चेंज। अगर आपकी कुंडली में 4 नंबर मिसिंग है, अनफोर्सीन चीजें मिसिंग आ जाएंगी, या ज्यादा है 4 डबल बार आ रहा है तो भी दिक्कत। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम?
रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। कौन सा मुखी? देखिए, आप इसके अंदर ना फ्लैट होता है, वैसे तो हर चीज आपको ना कुंडली में देखनी पड़ती है कि कौन सी सूट कर रही है, लेकिन 5 मुखी कोई भी पहन सकता है, फ्लैट फॉर एवरीवन। तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष के पहन लीजिए। और उसमें भी वहम आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे हमारे कमेंट सेशन में कि जी ओरिजिनल कहाँ से मिले, राहु की दुनिया, राहु की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर आप वुडन ब्रेसलेट भी पहन लेते हो तो भी चल जाता है, ठीक है, वो भी आप अपने हाथ में पहन सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च। और अगर आप ओरिजिनल 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। साइमल्टेनियसली अगर आप दुर्गा माँ की आराधना करें, ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन आता है जी कौन से दिन? सब दिन अच्छे हैं, किसी भी दिन कर लो, स्पेसिफिकली अगर फ्राइडे को करो तो इसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलता है। दुर्गा माँ की आप अगर आराधना करें और साथ में अगर आप ये दोनों को मिक्स करके करते हैं तो आपको बहुत बैलेंस्ड एनर्जी, आपके रुके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे और अननेसेसरली के ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे जो कि आपके हाथ में नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग है तो आप क्या करेंगे? तो आप डायमंड की रिंग पहन सकते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे जी कि हर किसी के लिए डायमंड पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करें? अगर डायमंड पॉसिबल नहीं है तो गोल्डन डायल की वॉच, जिसका स्ट्रैप ब्लैक नहीं होना चाहिए, गोल्डन डायल अंदर से गोल्डन हो, वो वॉच आप पहन सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। साथ में आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को 1 किलो चीनी की आराधना करें, ऑफर करें, ये आपको दोनों मिला के एक बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपकी कुंडली में 7 नंबर मिसिंग है तो आप क्या करें? तो आप सिल्वर की चेन के अंदर स्वास्तिक पहन लें, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन अप्लाइड है, आप नॉनवेज नहीं खा सकते, आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिल्वर की चेन में स्वास्तिक पहन रखा है। अभी कई लोग ऐसा करते हैं कि जब नॉनवेज खाने वाले उसको उतार दिया फिर खा लिया, कुछ हद तक ये ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ना फिर आपको बार बार उसे चार्ज करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट डे सुबह नहा धो के अच्छे से पहनना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नॉनवेज छोड़ दें, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपके अंदर वो मिसिंग है तो वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा प्रॉब्लम का विषय है, और आप स्वास्तिक धारण करें तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्वास्तिक किस चीज का होना चाहिए? सिल्वर का, चांदी का ले लें या पंचधातु का ले लें। वैसे चांदी का लेने, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, उसकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी होती है। आपको पता है, मैं ना जब ये चीजें, जब ऑकल्ट साइंस पढ़ रहा था तो मैं ये भी साथ साथ में सोचता था कि हमें चाहिए क्यों? भाई जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें मिल ही जाना है हमें क्यों चाहिए? तो मेरे क्रॉस कुछ चीजें आई, मैंने देखा, मैं ऑब्जर्व करते रहो, मैंने देखा कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना तो आपको सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर आप सेल्फिश नहीं होगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, सेल्फिश यानी कि? देखो साहब, ऐसा है कि एक बार के लिए जो मैं अब रेमेडी देने जा रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, ये रेमेडी है टू बी सेल्फिश टू अर्न लॉट ऑफ मनी। अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो आप करोड़पति नहीं बन सकते, मेरे से लिख के ले लीजिए। और कैसे सेल्फिश होना है? क्या ऐसा वाला कि सिर्फ अपने बारे में सोचना है? ना, सेल्फिश ये वर्ड सुनने में जितना गलत है उतनी इसकी गहराई है। जब आप रात को सोने लगे तो 5 मिनट के लिए आप, ये करना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, आप 5 मिनट के लिए भूल जाए कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना क्यों है, पैसा कमाना है, किस लिए? मेरे को अपने बच्चों को देना है, मुझे अपने पेरेंट्स को देना है, मुझे अपने घर को अच्छा बनाना है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, किस लिए चाहिए? आप ये सब कुछ लेके आए थे जब इस दुनिया में आए थे? कुछ नहीं लेके आए थे ना, अकेले आए थे, कोई रिश्ता लेके आए थे अपने साथ, यहाँ आके आपने बनाए। तो 5 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए, लिव फॉर योर सेल्फ। साहिल को क्या चाहिए? साहिल को ये नहीं सोचना कि आज मैं कमाऊंगा, मैं अपनी बेटी को अच्छा भविष्य दूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं अपनी बीवी को कल ये दूंगा, मुझे अपने घर में ये करना है, मुझे उसके लिए करना है, इसके लिए करना है। साहिल के लिए क्या? 5 मिनट के लिए अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए। कैसे? जो मैंने बोला, ये सोच लेके आइए कि मेरे शरीर से ना सारे रिश्ते निकल रहे हैं। आपको पता है, जब हम सोते हैं रोज एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम एक बार के लिए, सेम वो वाला समय होता है जब हम अपना शरीर त्याग देते हैं। हर किसी के साथ आता है, कुछ आधे घंटे की नींद होती है ना यार, हमें कुछ नहीं पता, हम मर के जीते हैं। तो आप 5 मिनट पहले सोचे कि मेरे साथ कुछ कोई नहीं है, अब दुनिया चलती रहेगी, शायद हम रहे ना रहे, ये हम सोचते हैं, हम नहीं होंगे तुम्हारे बच्चों को क्या होगा, हमारे पेरेंट्स का क्या होगा, हमारे उसको। तो 5 मिनट का अपने ये नहीं सोचना, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना, लंबी सांस भरनी और 3 बार अपने मन में गायत्री मंत्र बोलना है, 3 बार, और उसके बाद लेफ्ट साइड अपनी करवट बदल लें। देखिए कितनी बेहतरीन नींद आती है और सुबह आपकी ऊर्जा, एक फ्रेश मॉर्निंग कितनी एनर्जी से होती है। क्योंकि साहिल हम कुछ है ही नहीं जो हम सबके बारे में सोच रहे हैं,
और 90% डिप्रेशन, नहीं अच्छी नींद आने का रीजन, हमारी तकलीफों का कारण और रीजन है, हम खुद नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए ये एक सबसे पहली रेमेडी है। जब तक आप एक अच्छी नींद नहीं लेते, आपका माइंड वो ऊर्जा में नहीं आएगा, तब तक आप पैसे नहीं कमा पाओगे। ऐसे ही एक दिमाग में आ गई, एक वो भी बता देता हूं। राहु इन द 10th हाउस, जिसकी भी कुंडली में राहु 10वें भाव में होता है, उनको मैं 90% यही रेमेडी देता हूं। डोंट रन बिहाइंड मनी। जितना पैसों के पीछे भागोगे वो उतना आपको अपने पीछे भगाएगा, आएगा हाथ में कुछ नहीं। आपको ऐसा सोचना है कि यार मुझे एक ही जीवन मिला है, पैसा तो मैं सब कमा के यही छोड़ जाऊंगा। व्हाट शुड आई डू? ये जीवन व्यर्थ ना जाए, मैं कुछ ऐसा काम करूं जो कि रेवोल्यूशनरी हो, जो कि शायद इस मैनकाइंड की लाइफ को ईजी बनाए। आपने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सोचा था कि घर बैठे ग्रोसरी आ रही होगी, लेटे लेटे हम खाना मंगवा रहे होंगे? तो ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज है। इससे क्या हुआ? मैनकाइंड ईज हुआ, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। 10वें भाव राहु को कोई ऐसा काम के बारे में सोचना चाहिए। जिस समय में इन लोगों के दिमाग में आइडिया आया, इन्हें नहीं पता था कि ये सक्सेसफुल है। आज तो सब इसी के पीछे भागे। रोज मेरे पास नेक्स्ट डे एक क्वेरी आ रही होती है, स्टार्टअप। आज से 10 साल पहले जिनके दिमाग में आया और जो सक्सेसफुल है, राहु इन द 10th। कुछ रेवोल्यूशनरी सोचना तो हमेशा नहीं होता। जितना आप ज्यादा पैसा कमाना, अरे छोटी सी चीज है, बिल्कुल आएगा। अपनी कुंडली के प्लेसमेंट्स को समझो और अपनी डेट ऑफ बर्थ के मिसिंग नंबर्स को समझो, उसकी रेमेडी करो, अपने आप राइट ट्रैक पे हो जाओगे। क्योंकि आपको भटकाने वाले तो आपने उसको फिल कर दिया ना, वो गैप फिल कर दिया। अभी आपने कोई 1-2 नंबर छोड़ दिए, 1 नंबर 2 नंबर। अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर और 1 नंबर नहीं है, तो 1 and 9 नहीं है, तो क्या लैक करेगा? ऐसे जातक के अंदर ना प्लानिंग्स तो बहुत बनेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन 0। वो करेज ही नहीं आएगा। ऐसा जातक वो हिम्मत ही नहीं कर पाएगा टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। इससे कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना, ख्याली ब्लाव बनाते चले जाओ। तो जब तक आपके अंदर 1 और 9 नंबर नहीं है, जो कि हमारी 19 वाली जो सेंचुरी है उनको मिल गया, लेकिन 2000 वाली को ये कईयों को मिल रहा है, कईयों को नहीं मिल रहा, तो उनमें दिक्कत आ रही है। प्लानिंग्स बहुत सारी है, एग्जीक्यूशन 0 है, करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है। घर में तो लड़ाई कर लेते हैं, रूड भी हो जाते हैं, लेकिन बाहर जाके इनकी बोलती बंद हो जाती है या इम्बैलेंस से हो जाते हैं। ऐसे ही आपको एक बात बताता हूँ, किसी की कुंडली में 1 नंबर बहुत बार आ रहा होता है ना, जैसे मैंने बोला आपको कि मिसिंग रहेगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में 1 नंबर बहुत बार आ रहा है, तो अगर किसी की कुंडली में 1 नंबर बहुत बार आ रहा है ना, तो ऐसा जातक ओवर कॉन्शियस हो जाता है अपने प्रेजेंटेशन को लेके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। वो उसकी ईगो हर छोटी छोटी बात पे हर्ट हो जाएगी। वो कब बुरा मान जाएगा उसे भी नहीं पता। अति हर चीज की बुरी। उसको अगर आप बोल दोगे ना कि जॉब कर, और उसके जॉब में बाय चांस उसके मैनेजर ने या उसके सीनियर ने एक फ्रेंडली, मेरे पास एक केस आया था, उन्होंने क्या किया, उनके मैनेजर ने सिर्फ इतना सा बोला कि आप ऊपर से कारपेंटर को बुला दोगे। 2 मिनट तो उन्होंने सुना ही नहीं। उनके मैनेजर ने दोबारा बोला, ऊपर से कारपेंटर को बुला दोगे। उन्होंने बोला, व्हाट इज माय डेजिग्नेशन सर? मेरी डेजिग्नेशन क्या? उनकी जो वो काम कर रहे थे उन्होंने वो डेजिग्नेशन बताई, बोला दिस इज नॉट माय जॉब। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप इतना स्ट्रेट होके नहीं चल सकते हो, क्योंकि ये राहु की दुनिया। तो इसलिए ये एक्सेस होगा तो भी इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। तो अगर ये मिसिंग है, तो ऐसे में आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर ना एक्शन लेने की शक्ति नहीं आएगी, पराक्रम नहीं होगा, करेज नहीं होगा। ऐसे में ऐसे लोगों के रूटीन भी नहीं होते, सुबह लेट उठ रहे हैं, पंक्चुअलिटी मिसिंग है, कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? अगर 9 नंबर मिसिंग है, तो आप अपने राइट हैंड में, राइट रिस्ट में 5 राउंड्स आप रेड कलर की मौलिका बांध देंगे, और साइमल्टेनियसली आप हनुमान जी की आराधना करेंगे। आपको इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर मिसिंग है, तो आप सूर्य का लॉकेट, सन का लॉकेट, सन छोटा सा जो होता है कॉपर वाले, जिसके साथ ऐसे राइजिंग सन होता है ना, जिसपे ऐसे लाइंस बनी होती है, किरणें बनी होती है, वो आप उसका लॉकेट पहने। और या फिर आप एक बार के लिए सन चार्ज्ड वाटर पिए, यानी कि सुबह की रोशनी में आप ग्रीन कलर की बोतल में अपने पानी को रखें, नॉर्मल पीने वाले पानी को, उसको 48 मिनट्स 2 घड़ी के लिए आप उसको चार्ज करें, उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर में लगाएं और उसको पिए। इससे भी आपको जो मिसिंग का फैक्टर आता है, ये आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूँ। देखिए, यूं तो भगवान को नाम लेने का कोई समय नहीं होता है, कोई इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि 9 नंबर वालों को या 1 नंबर वालों को जनरली ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि हनुमान चालीसा, हनुमान जी आपके ईष्ट है। तो सबसे पहले ईष्ट देव नंबर से नहीं देखे जाते, वो आपकी कुंडली बताती है। लेकिन चलिए, आप अगर करें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं,
लेकिन जब आप हनुमान चालीसा की आराधना कर रहे हैं या आप कोई भी ऐसी आराधना कर रहे हैं तो उसमें आप कंडीशन अप्लाइड मत कीजिए। मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं कि सर मेरे को ना ये काम करना था और मैं ना 43 दिन से रोज इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, बस कर रहा हूँ। कंप्लेंट नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बातों में ऐसा होता है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे रिजल्ट चाहिए। आप परमात्मा की आराधना करें अपने मन से, लेकिन अगर आपके अंदर ये फीलिंग है कि मेरे को मैंने संकल्प लेना है, तो फिर आप पूरे नियम कानून फॉलो करें, फिर ऐसे नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप कहते हो जी कि मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है या बुल्स आई हिट करना चाहते हो कि मेरा ये काम कर दे, और आपको किसी ने भी ये रेमेडी बताई कि आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक या बजरंग बाण पढ़ें, तो आप खास ध्यान रखें कि अगर आपका संकल्प 43 डेज का है या 108 दिन का है, तो आप इसके अंदर अपने नाखून और अपने बाल नहीं काटेंगे, नेल्स नहीं कट करेंगे, आप मंगल केतु को नहीं मिलाएंगे, और उसके बाद आप इतने दिन नॉनवेज भी नहीं खाएंगे। फिर पूरे नियम कानून फॉलो करो, कैसे नहीं काम बनेगा? बिल्कुल बनेगा। भाई हम मानते हैं कि परमात्मा हमारे दाता है, तो आपको अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए कोई समय या कोई कंडीशन नहीं चाहिए, आप करो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कोई काम कराना है तो आपको ये बात पता होती है कि यार पापा के लिए अगर ये काम कराना है, तो कई बच्चे भी, हम स्कूल में भी ऐसा करते थे ना, यार बस मार्क्स अच्छे आ जाए, फिर पापा से बोलेंगे कि पापा अब आप हमें ये वाली चीज ला के दो, क्योंकि हम अपने मार्क्स अच्छे लेके आ रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं। तो अगर आप अनुष्ठान कर रहे हो, अगर आप पूरा संकल्प ले रहे हो, तो उसको फॉलो भी तो करो। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कुछ पता नहीं है, पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? आप परमात्मा को याद करो, अच्छा काम करो, आपको बहुत अच्छी ऊर्जाएं मिलेंगी। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई कंडीशन है, तो फिर उसकी पूरी आराधना सीखो किसी गुरु से। ऐसे करके आप कंप्लेंट नहीं कर सकते कि अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैं माँ बगला मुझे करो, मुझे वहां से रिजल्ट नहीं मिला। ऐसे तो आप भटक रहे हो और आप फिर अंधविश्वास फैलवा रहे हो। आप या तो करो, मतलब जैसे कहते हैं ना, विदाउट एनी डिजायर, नहीं तो पूरा मेथड फॉलो करो। अभी ये 2 नंबर रह गए, 2 और 5 रह गए। अगर आपकी कुंडली में 5 और 8 नहीं है तो क्या नहीं रहेगा? स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ में, लैक ऑफ मैनिफेस्टेशन, लैक ऑफ मैनिफेस्टेशन लैक कर जाएगी। लैक ऑफ मैनिफेस्टेशन से मतलब क्या है? यानी कि आज आप देखते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप खाना खाते हो, यानी कि आप वैल्यू ऐड करते हो अपने प्रोडक्ट में, तो ही रेस्टोरेंट वाला आपको इतना महंगा खाना बेचता है। आप आज के डेट में देखो, एक अच्छी जगह पे अगर आप शाही पनीर या पनीर मखनी खाने जाते हो, टोमेटो बेस्ड ग्रेवी, आपको 500 रुपए से कम नहीं मिलता, 300 रुपए का, 500 रुपए का ऐसे ही मिलता है। टमाटर तो 20 रुपए के है, टमाटर तो 20 रुपए के है। तो ये जो कैपेसिटी टू ऐड ऑन वैल्यू मैनिफेस्टेशन, ये 5 और 8 से आती है। गलत मत समझ जाना कि मैंने 5 और 8 बोल दिया तो आप बोलोगे रेस्टोरेंट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, यानी कि वैल्यू ऐड करना। और इससे आपको एक मेन चीज और बता दूं, अगर किसी की कुंडली में 8 और 1 मौजूद है लेकिन 2 और 5 नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 और 1 मौजूद है, 8 and 1, और 2 और 5 नहीं है, ऐसे जातक को रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट या ऐसा कोई काम को अपना बिजनेस नहीं बनाना। वो प्रॉपर्टी डीलिंग कर सकते हैं, वो एडवाइजर बहुत अच्छे बन सकते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो, लेकिन अपना पैसा लगाना ट्रेड, जैसे कई लोग करते हैं ना कि प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर टोकन दे दिया, ये बढ़ जाएगा, यहाँ बेच दूंगा। 2 और 5 मिसिंग है तो बिल्कुल मत करना। अगर आपकी कुंडली में 5 नंबर मिसिंग है तो क्या रहेगा? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी नहीं आती है लाइफ में करने का। बहुत कुछ सोचते हैं, मैंने जी 20 जॉब्स अप्लाई कर दी हैं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, आई तो कैश करूंगा, ये 5 नंबर मिसिंग की वजह से। 8 नंबर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं से फोकस ऐसे जातक का डगमगाता रहता है। ऐसा जातक एक जगह पे टिक के मेहनत नहीं कर पाता, लोग बड़ा डरते हैं। 8 नंबर, 2 बार 8, 2 बार 8 बहुत बढ़िया होता है, कोई बुराई नहीं होती है। 8 नंबर अगर मिसिंग हो गया तो ऐसा जातक एक पर्टिकुलर एरिया पे हार्डवर्क स्टेबल वे में नहीं कर पाएगा। इसको क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, हर जगह में स्कैटर्ड स्कैटर्ड स्कैटर्ड। तो इसलिए 5 और 8 ये 2 नंबर्स आपके चार्ट में होना बड़े अनिवार्य हैं आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी के लिए। सब कुछ आ गया लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई तो क्या रहेगा? भाई हमने वहां पढ़ा था 6-7 नहीं होगा तो सक्सेस होल्ड नहीं होगी, बंदा सक्सेसफुल होता गिर जाता क्योंकि बाइंड नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर 5 और 8 मिसिंग रह गया तो स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लैक, प्रोफेशनल मतलब बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है उससे। ग्रेविटीज क्या होगी? अगर 5 नंबर मिसिंग है तो आप अपने राइट हैंड में ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन कलर कैसा भी चलेगा, डार्क लाइट, उसका ब्रेसलेट पहन ले और साइमल्टेनियसली आप राधा कृष्ण की आराधना करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे आपको। आप अपने घर में मोर पंख की स्थापना कर सकते हैं।
अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर मिसिंग है तो 8 नंबर मिसिंग है तो आप ओम का लॉकेट काले रंग के धागे में पहने। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन अप्लाइड है, आपको लिकर छोड़नी पड़ेगी और आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी ऐसी ओम या स्वास्तिक, इनकी ऊर्जाएं कहीं गुना ज्यादा है। कोई डेड एरिया ना, मैं आपको ये बात दावे से लिख के दे रहा हूं, आप ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरा। साउथ इंडिया के टेम्पल्स में जाइए और कभी भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए देखिए वहां के शास्त्र, उस समय का हमारे ऋषियों ने कितना कुछ हमें दिया और कितनी अच्छी उनकी साइंस थी जिसको आज हम समझ नहीं पाते। आप वहां कंपास लगाइए, जनरली वहां की एंट्रेंसेस एज पर स्वास्तिक बनी होती हैं, पूरी वास्तु की एंट्रेंसेस एज पर स्वास्तिक दी गई हैं। तो जब भी आप स्वास्तिक और ओम इनको धारण करते हो या इनको स्थापित करते हो, आपके अंदर सात्विकता बहुत बढ़ जाती है। ऐसे केस में आप तामसिक खाना नहीं डाल सकते, ये इसका साइंटिफिक रीजन है। अभी आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि भाई हमने एक बार के लिए अगर हम कोई भी ऐसी चीज पहनते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या, इसके पीछे का साइंस क्या। तो आप जानते हो साइंस, हमारे शास्त्रों में ब्लैक कलर को बहुत पॉजिटिव नहीं बताया गया। ब्लैक कलर को बहुत पॉजिटिव नहीं बताया गया ना। आज आपने ब्लैक ही पहना है इसलिए मेरे दिमाग में आया ये चीज, क्यों नहीं बताया गया? शनि का यही सबसे बड़ी हमारी आज की मिथ है कि हम कहते हैं सैटर्न का कलर है, सैटर्न खराब है। अभी तो मैंने बोला 8 नंबर जरूरी है और 2 बार 8 और ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से एक बार के लिए इसके पीछे समझे कि क्यों सैटर्न हर केस में बुरे ही है। क्यों बुरे? आपने कभी देखा है कि डॉक्टर्स, सो कॉल्ड मेडिकल साइंस, ये व्हाइट कलर क्यों पहनते हैं? इन्होंने रेड क्यों नहीं लिया? जबकि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल की तो इमरजेंसी है भाई, इंसान तभी जाता है जब वो बीमार होता है। तो रेड कलर क्यों नहीं लिया इन्होंने, व्हाइट ही क्यों लिया? क्योंकि जब इसको साइंटिफिकली स्टडी किया गया तो इसका मतलब मिल गया। जब हमारे शास्त्रीय बोलते हैं कि आप किसी भी शमशान भूमि में, क्रिमेशन ग्राउंड में ब्लैक कलर पहन के ना जाएं, तो लोग कहते हैं उससे क्या होता है। ये सबसे ज्यादा सनातन धर्म में एक्सप्लेन्ड चीजें हैं, प्रॉपर साइंटिफिक। ब्लैक कलर जो है वो ऑब्जॉर्ब करता है एनर्जी, वो ऑरा ऑब्जॉर्ब करता है, वो सारी एनर्जीज ऑब्जॉर्ब करता है जो भी उसके आसपास है और उसको रिटेन करता है। और व्हाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, वो वापसी फेंक देता है, वो अपने अंदर कुछ नहीं लेता। तो डॉक्टर्स ने व्हाइट कोट इसलिए लिया कि क्योंकि वहां पर नेगेटिव वायरस, वो चीजें बहुत है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए। अगर आप किसी ऐसी एरिया या जगह में जा रहे हैं जहां का ऑरा आपको नहीं पता है कैसा होगा, सिर्फ कि मैं स्मार्ट लगूंगा ब्लैक में तो आपने ब्लैक पहन लिया, नहीं। आप देखें कि यार मुझे वहां का ऑरा नहीं पता है, वहां किसी भी टाइप के लोग हो सकते हैं, तो आपको ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी जगह में जा रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल आपको सब कुछ पता है, फेमिलियर है, तो आप ब्लैक कलर पहने, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां का ऑरा, एनर्जीज आपको पता ही नहीं है, तो आप नेगेटिव एनर्जीज को ले आओगे और क्योंकि वो आपके कपड़ों पे है, कितनी देर के लिए, उससे अब वो आपके शरीर में घुसती है। इसलिए आपको ब्लैक कलर अवॉइड करने के लिए बताया गया। अगर 2 नंबर आपकी कुंडली में मिसिंग है तो ऐसे जातक का इमोशनल फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। 2 नंबर के आपके माइंड का, आपके सोच का। 2 नंबर ऐसा कि अगर ज्यादा भी आ जाए तो डिप्रेशन, फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। आज आप मेरे साथ बैठे हो, आप सोचो कि यार मैंने ना लंदन जाना है, तो आप सोचो, ये सोच आना 2 नंबर है। आपके पास काम तो करना चाहते हो, सब कुछ सारे नंबर्स हैं, लेकिन यार आइडिया ही नहीं कोई आता। मेरे पास कई लोग आते हैं, बहुत बार आते हैं, सर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वी आर नॉट क्लिकिंग विद द आइडिया। कहीं ना कहीं मूड में प्रॉब्लम होती है, या 2 नंबर मिसिंग होगा या एक्सेस होगा। तो वो जो आइडिया की उत्पत्ति है, आइडिया आना, वो 2 नंबर देता है। आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना, वो 2 नंबर देता है। तो अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर मिसिंग है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज का आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर पर्ल, मोती की माला पहन लें। ये दोनों चीजें अगर आप पहने तो आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप श्री हरि या भगवान कृष्ण, इनकी आराधना करें तो आपको इसके बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अभी आप बात कर रहे थे बहुत सारे मिसकंसेप्शन, जैसे काला बताया, ऐसे ही बिल्ली रास्ता काट के जाए तो क्या मतलब है, इसका लॉजिक क्या है? अब देखिए, बिल्ली रास्ता काट जाए ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि जी बिल्ली रास्ता काट जाती है तो आप रुक जाओ, आपके काम नहीं बनेंगे। कईयों ने बोला कि जी ये ना पहले जमाने की बातें हैं, क्योंकि उस समय में कोई जानवर निकलते थे तो बिल्ली एक संकेत बताती थी कि कुछ नेगेटिविटी आने वाली है, इसलिए। तो अब इसका कोई मायने नहीं है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। बिल्ली जब भी रास्ता काटती है, इसका मतलब क्या? 90% लोग यही नहीं क्लियर है कि हमारे जो एनिमल्स हैं वो है क्या, राहु कौन है, केतु कौन है, लोगों को पता ही नहीं है बात। तो बिल्ली रास्ता काटने का मतलब है कि आज के दिन में अगर आप सुबह घर से निकल रहे हो और आपका बिल्ली रास्ता काट जाती है, आप रुको ना रुको, वो उसने आपको संकेत दे दिया कि आज के दिन में आपके साथ बहुत सारे मैनिपुलेटिव लोग मिलने वाले हैं। आज आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। आपके अपने, आपके कुलीग, आपके फ्रेंड्स,
आपके कजन्स, आपके रिलेटिव्स आज आपके साथ कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव बातें या उतने सच्चे नहीं रहने वाले। तो कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं लेना, भावुकता में नहीं बहना, क्योंकि आज आप मैनिपुलेशन का शिकार हो सकते हो। ये उसका संकेत है कि आपके साथ ऐसा होगा। और अगर घर वापसी आते वक्त बिल्ली रास्ता काट जाए शाम के समय, तो ये बुरा नहीं होता है। रीजन बीइंग कि आपने जो भी मैनिपुलेशंस, जो भी आपने खेली इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, उसको पीछे छोड़ा है। अब आप अपने घर में जा रहे हो एक सात्विक अप्रोच के साथ, जहां पर एक परिवार है, वहां पर आप मैनिपुलेशंस नहीं ला सकते अपने अंदर। तो इसका कोई बुराई या कोई नेगेटिव इवेंट होगा ये नहीं है, आपको सतर्कता है। दोनों के मतलब समझा दिए मैं। और ये काली बिल्ली, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लोगों ने बना दिया काली मतलब कि शनि, बिल्ली राहु है तो राहु ही है, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। तो इसके अंदर ये चीज बन गई कि ये ब्लैक कार्ड हो जाती है तो ऐसा होगा, ब्राउन हो जाएगी तो ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई भी बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, वो काली इसलिए बोली जाती है क्योंकि वो कर्म, ब्लैक कलर सैटन से जोड़ने की वजह से ये बोलते हैं कि आप अपने कर्म स्थान, कर्म करने जा रहे हैं। हर कोई आज किस लिए भाग रहा है? कर्म के लिए। एवरीवन वांट रिजल्ट्स, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, रुकावटें आएंगी। आपके कर्म के अंदर कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है, तो सतर्क हो जाओ पहले ही। तो वो सतर्कता का प्रतीक है। छींक आ जाती है तो देखो, छींक आने से एक बार के लिए सबसे पहली चीज, छींक है क्या, हमें ये बात समझनी है। बहुत बार इसमें लोग बोलते हैं कि जी आपको कोई याद कर रहा होगा या आपको कुछ कर रहा होगा। आप ये बात गौर करना, जब भी छींक आती है तो छींक होती क्या है? ENT, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। जब भी छींक आती है ना, 2 मिनट के लिए आप फ्रेश होती हो, आपका 2 मिनट के लिए दिमाग, कुछ सेकंड्स के लिए आप ब्लैंक होती हो। कभी नोटिस किया है? जब भी छींक मरती है फिर हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, फिर हम अपने उसमें आते हैं। तो छींक आने का मतलब होता है कि जो भी आप कार्य अभी उससे पहले करने वाले थे या जो करने जा रहे हो, थिंक इट वंस अगेन, क्योंकि आपको कुदरत ने एक संकेत दिया है कि आपका माइंड दोबारा से अब ब्लैंक हो गया। लोग कहते हैं बुरा है, रुक जाओ, तेरा काम नहीं बनेगा। अरे यार छींक दिया, मेरा काम नहीं बनेगा। काम नहीं बनेगा, इट इज द सिग्नल कि आप दोबारा से एक बार करो। और ये उसी के साथ होता है जिसको छींक आ रही है और वही काम पे जा रहा है। आप काम पे जा रहे हो, मैंने छींक दिया, तूने मेरा दिन बेकार कर दिया। नहीं, अगर मैंने ही छींक दिया और मैं ही काम पे जा रहा हूं तो माई माइंड नीड्स सेकेंड थॉट। आपको रुकना है और आपको सेकंड थॉट देनी है। दोबारा से माइंड फ्रेश हो गया है, अब नए तरीके से सोच के फिर आगे आपने जाना है। ऐसे में आपको एक चीज और बताता हूँ। आजकल एक चरण बहुत चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी पूरी रात सोते नहीं है, तो ये वर्ड डिप्रेशन, फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड, ये चीजें बहुत आ रही है। तो इसको करके ना, मार्केट में एक चीज आ रही है जी, आप त्राटक करो, यू विल स्टार्ट टू गेट गुड रिजल्ट्स। क्या होता है त्राटक, अब जानते हो? बत्ती को देखना। 90% लोग यही बोलेंगे, एकदम गलत। इससे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी आंखों की एक्सरसाइज जरूर हो जाएगी, योर आईज विल बिकम मोर, मसल्स काम करना शुरू हो जाती है। त्राटक एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि महाभारत के अंदर उन्होंने किया था ना, वज्र का शरीर बना दिया था ना, जब उन्होंने अपनी आईज में पट्टी बांधी, वो क्या था? वो त्राटक ही था, साधना। तो इसके अंदर एक बार के लिए त्राटक की पूरी प्रक्रिया है। मैं वही कहता हूँ, अगर कोई चीज करते हो, उसका रिजल्ट चाहिए तो उसको पूरा समझो। तो सबसे पहले तो जिनकी, जैसे मैंने बताया, डेट ऑफ बर्थ में 2 बहुत सारे आते हैं, या जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा पीड़ित है, जिनको पूर्णिमा या अमावस्या में लगता है कि हमारा माइंड बहुत फ्लक्चुएट करता है, उनके लिए तो ये रामबाण उपाय है। करके देख लो, 90% रिजल्ट मिलेगा। कैसे करना है? लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे आप एक ब्लू कलर का सर्कल बना लीजिए, बिंदु बना लीजिए, और इसको अब आप लगातार बिना अपनी आंखें झपकाए देखते रहिए। पहली बार में आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड तक ही देख पाओगे। जिस दिन आप प्रैक्टिस करते करते 1, 1.5, 2 मिनट के लिए पहुंच जाओगे, तो आप देखोगे कि वो ब्लू कलर का ना, देखते देखते उसका कलर चेंज हो रहा है, वो येलो कलर का आपको दिख रहा है। तो समझ जाना, यू हैव रीच्ड द फर्स्ट लेवल। उसके बाद आप कंटिन्यूटी में 5, 10, 15, 20 मिनट के लिए करोगे, और ये होगा स्लो प्रोसेस से। सीधा मोमबत्ती देखने से कुछ नहीं होना, वो आंखों की एक्सरसाइज होनी है। फिर आप इसको देखोगे तो वो कलर ना हल्का हल्का रेडिश टोन में बदल जाएगा। रेडिश टोन में बदलने से क्या रहता है? रेडिश टोन में बदल जाएगा, यानी कि अब आप एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हो। अब आप फाइनली घी का दिया जलाएं, और जो भी ये प्रक्रिया करनी है, चाहे आप बैठ के करें, चाहे आप आसन लगा के करें, अपनी आई लेवल पे करना है। अब आप उसकी ब्लू कलर की लाइट को बिना अपनी आंखें झपकाए देखते रहें। ये होता है त्राटक। के पीछे एडवांस लेवल, उसके पीछे मिरर लगाएं, फिर आप उससे करें, आपको अपनी फिगर्स भी चेंज होती नजर आनी शुरू हो जाएंगी। वो है एडवांस लेवल का त्राटक। जब आप इस लेवल पे पहुंच गए, आपके माइंड में ऐसे सिक्रीशंस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स के, आपकी सोचने समझने की शक्ति कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाती है। आप जानते हो ना, हमारा ह्यूमन ब्रेन कितने कम परसेंटेज अपना ब्रेन यूज करता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही चीज के पीछे, पैसा पैसा पैसा। तो ये करने से आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। एक बहुत अच्छी रेमेडी देता हूं आपको।
जिनको भी लगता है कि हमें लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनकी कुंडली में 5-8 मिसिंग है, या जिनकी लाइफ में इन जनरल में अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है, जिनको लगता है कि यार हमारे अंदर वो करेज नहीं है, किसी भी टाइप की कोई भी कमी लगती है अपने अंदर स्टेबिलिटी की, तो आप अपने रूट चक्रा को जरूर स्ट्रॉन्ग करें, जिसको हम बोलते हैं मूल आधार चक्र। कैसे स्ट्रॉन्ग होता है ये? सिंपल सी प्रक्रिया है। जिम जाके नहीं करना है। जिम एक इनक्लोज्ड जगह में काम करने वाली चीज है, वो आपकी बॉडी को ऊपरी लेवल पे सुंदर दिखाता है, हमें इंटरनली सुंदर होना है। अब आप मेरे साथ एक शब्द का यूज करें, बीज मंत्र है ये रूट चक्र के लिए, लम। जब आप इसको इस मुद्रा में आसन लगा के बैठे और लंबी सांस भरें और बोले लम, जितना आप वहां पे जोर डालेंगे, आप देखना आपको इस एरिया के अंदर आपको एक अलग सी वाइब्रेशन फील होगी, आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे जिनका बुध और शनि दोनों वीक होते हैं, ऐसे जातकों को मैं खासकर बोलता हूं कि आप क्राउन चक्रा ओम बीज मंत्र से और रूट चक्रा को जरूर स्ट्रांग करें ही करें। इससे आपकी लाइफ में आप सारी रेमेडीज करें जो भी मैंने दी, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप इंटरव्यू में फेल होना बंद हो गए। बहुत सारे लोग फंबल करते हैं, इंटरव्यू में फंबल कर रहे हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, आता सब कुछ है लेकिन फंबल, बुध में प्रॉब्लम, मकरी में प्रॉब्लम, कैसे ठीक करें? जो मैंने आपको रेमेडी दी उससे ठीक करें। ये दोनों को करें, इससे आप शांत रहेंगे। आपको बोलने के समय ना, एक्चुअली जिनका बुध में प्रॉब्लम होती है या पीड़ित होता है बुध किसी भी तरीके से, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, माइंड जो है वो जो बोलता है ना उससे आगे की सोचना शुरू कर देता है, तो इससे फंबल होता है। अब मैं जो बोल रहा हूं अगर मैं उससे नेक्स्ट सोचूंगा तो सिंक्रोनाइजेशन खराब हो जाएगा, तो मैं फंबल कर जाऊंगा, तो इंटरव्यू फेल हो जाता है। या हमारे को लगता है कि यार हम उतना बोल नहीं पाए जितना हमें बोलना था। तो आप ये दोनों चीजें करें इकट्ठे, अपना रूट चक्रा और क्राउन चक्रा, ये दो को स्ट्रॉन्ग करें, आपको देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। आपको लग रहा है लाइफ के अंदर हर तरफ से रुकावटें आ गई हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, करोड़पति तो छोड़ो, इस समय में घर में नेसेसिटी के लिए भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है। एक आपको जनरली ऐसा बंदा क्या बोलता है, यार मेरी ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, ना पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है, ना प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है, ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही, ना कोई एग्जीक्यूशन, आलस शरीर में अलग भर गया। तो क्या करें उपाय? आप संध्या के समय वेस्ट की तरफ फेस करें, और अगर वेस्ट डायरेक्शन में जाके करें तो और बढ़िया। और जो मंत्र मैं बोल रहा हूं इसको लिख लें, इस मंत्र का उच्चारण 11 बार या 21 बार करें। ध्यान रखें ये इंस्टेंट उपाय है, तो ये एंटीबायोटिक है, ये बड़ी जल्दी रिजल्ट देगा। आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ग्रह की बात कर रहे हैं। तो इसमें आप क्या बोलोगे? शनि शुक्र बुध, शनि शुक्र बुध राहु, गुरु शुक्र बुध, गुरु शुक्र बुध राहु। रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, क्या बोला आपने? शनि शुक्र बुध, शनि शुक्र बुध राहु, गुरु शुक्र बुध, गुरु शुक्र बुध राहु, गुरु शनि शुक्र बुध राहु, शनि गुरु शुक्र बुध राहु। ये पूरा मंत्र है। अगर आपने ये मंत्र बोल दिया तो आपके जो भी ग्रह आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी या इंस्टेंट उपाय खुलेगा ही खुलेगा। तो इसका आप उच्चारण कर सकते हैं, बट ध्यान रखें क्योंकि हम ग्रहों को याद कर रहे हैं, उनको वाइब्रेट करें तो हमारे शरीर में भी इसके चेंजेस होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको अपने मन में पढ़े, तेज नहीं बोलना है। अब एक चीज और, नाखून क्यों नहीं काटने? ट्यूसडे को नाखून नहीं काटते, थर्सडे ये नहीं करते, ये क्या है? ट्यूसडे को नाखून ना काटने का रीजन ये है कि मंगलवार को बताया गया कि ये प्लैनेट मंगल मार्स द्वारा डोमिनेटेड है, और केतु होता है जी नेल कटर, नाइफ, सिजर, वो केतु है। जब भी आप इसको कट करते हो तो मंगल और केतु मिल जाते हैं, और मंगल एक एग्रेसिव प्लैनेट है, यानी कि वो दंड देते हैं। तो जब भी आप मंगल को छेड़ोगे, सेनापति को छेड़ोगे, तो वो आपको दंड देंगे। कैसे देंगे? मंगल केतु को मिलने से आपकी एनर्जी लेवल में फ्लक्चुएशन होना शुरू हो जाता है। या तो आपको लगेगा कि मेरी जो एनर्जी है वो सही सिंक्रोनाइज्ड वे में यूज नहीं हो रही है, या जैसे कहते हैं ना हमारी फॉसिल्स खत्म हो रही है, वो रिप्लेनिश नहीं हो सकती। मोबाइल की बैटरी क्या होती है? खत्म हुई, सुबह रिचार्ज कर ली। तो ऐसे हमारे अंदर मंगल है, हम सोते हैं, हमारी बॉडी रिचार्ज हो जाती है, लेकिन मार्स केतु को मिलाने से हमारी एनर्जी डाइवर्सिफाई हो जाती है, एक सिंक्रोनाइज्ड वे में यूज नहीं आती है और खत्म हो जाती है। आपने देखा है बहुत बार 50 साल की उम्र में लोग बातें करना शुरू होते हैं, थक गया यार मैं दुनिया से भागते भागते, मंगल केतु का मिलन हो जाता है। तो एनर्जी की डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए
आपको ये नहीं काटना चाहिए, इसलिए ये चीज मना करी गई है। थर्सडे को बाल क्यों नहीं धोते या कपड़े क्यों नहीं धोते? थर्सडे को कपड़े क्यों नहीं धोते या बाल क्यों नहीं धोते हैं? तो जब भी हम थर्सडे की बात करते हैं तो ये कौन से प्लैनेट से गवर्नड है जी? ये जुपिटर से गवर्नड है, ठीक है। जुपिटर एक प्लैनेट है विजडम का, जुपिटर एक प्लैनेट है स्काई, ईथर। जो भी आपने देखा है भाई, आज के डेट में मैं कुंडली में सबसे पहले क्या चीज देखता हूँ? मेरे पास कोई भी आता है ना कि मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करता हूँ या मैं बहुत ज्यादा हुक्का या स्मोक करता हूँ, तो मैं सबसे पहले कुछ नहीं देखता, उसका गुरु देखता हूँ, जुपिटर देखता हूँ, वो मुझे खराब ही मिलता है। लोग कहते हैं नशा राहु की वजह से, नशा जब गुरु खराब हो गए, विजडम लैक कर गई, तो आपका अपने पे कंट्रोल खत्म हो गया। थर्सडे का दिन जुपिटर का है और धोने का काम क्या है? साफ करना, निकाल देना। तो अगर बृहस्पतिवार को थर्सडे के दिन अगर आप कपड़े धोते हो, एक तो आप कपड़े मतलब शुक्र, बाल मतलब शनि, इनको धोने का कार्य करते हो, अगर आप इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हो तो आपके जुपिटर में वीकनेस आ जाती है। एक तो ये फीमेल्स को खासकर नहीं करना चाहिए, नॉट गुड फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी, नॉट गुड फॉर देयर ब्रदर, ये भाई के ऊपर भारी हो जाता है। और दूसरी चीज, अगर आप इन जनरल में भी देखें तो ये चीज आपके जुपिटर को आपसे दूर करती है। आपके धोने का काम क्या है? साफ करना, तो आपकी विजडम साफ हो जाएगी। साफ नहीं करनी है, हमें इसको अपने अंदर लेके आना है। तो थर्सडे को नहाना भी नहीं चाहिए फिर तो? नहीं, नहा आप इसलिए सकते हो कि नहाना जो होता है ना, हमारे पोर्स को ओपन करने वाली बात है, हमें रिप्लेनिश करता है। नहाने के अंदर डेफिनेटली जब हम कपड़े धोने की बात करते हैं तो हम बहुत सारी नेगेटिविटीज को दूर करते हैं। नहाने का मतलब है कि हम अपने आप को स्वच्छ कर रहे हैं, तरोताजा कर रहे हैं, तो नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको नहाने की भी एक प्रक्रिया बता देता हूँ, आज अपनी ये बात छेड़ी है तो कभी भी सीधा नहाना सर के ऊपर से नहीं शुरू करना चाहिए, और खासकर थर्सडे के दिन आप उल्टा नहाना शुरू करो। वैसे तो रोज सबसे पहले आप अपने पैरों पे पानी डालो, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ आओ। अब इसका साइंटिफिक रीजन जानना चाहते हो? ये तुम्हारे शास्त्रों में बताया गया। अब आपको कहिए ये क्या बात है, आप नहाए भी इनके हिसाब से? ये तो इन्होंने नई चीज बोल दी। हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये बताया गया। मेडिकल और साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। हमारी बॉडी 97-98 डिग्रीज पे होती है। सीधा जब सर पे पानी डालते हो तो एकदम से ब्लड का प्रेशर बहुत लो होता है, तो आपका माइंड कहने को तो अरे यार मैं तरोताजा हो गया, लेकिन आपके माइंड और आपके हार्ट पे बहुत जोर पड़ता है उस समय पे। आपका जो फीट होता है ना, जो पैर होते हैं, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। किसी भी टेम्परेचर को सबसे पहले अपने अनुकूल करना है तो ठंडा पानी होता है, पैरों पे डालो तो क्या होता है, हाई ठंड लग रही है, धीरे 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 हमारी बॉडी का टेम्परेचर उसको एक्यूमुलेट कर लेता है। समझ जाता है, हमारा ब्रेन तेज होता है, दिमाग समझ जाता है, हमारी बॉडी हमसे ज्यादा समझदार है, मैकेनिज्म ही ऐसा काम करता है, समझ जाता है कि अभी ठंडे पानी में जा रहे तो वो प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो आपको वो उतने ज्यादा पंपिंग, आपका ब्लड प्रेशर में फर्क नहीं पड़ेगा। अब नॉनवेज का क्या रिलेशन है? नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए? क्या नुकसान है उसका खाने से? देखिए, नॉनवेज इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिनकी कुंडली के लग्न में शनि है या जिनकी कुंडली में राहु में प्रॉब्लम है, उन लोगों को वो सबसे पहले नॉनवेज खिलाते हैं। एक प्रक्रिया बनी, ट्यूसडे और सैटरडे आप नॉनवेज मत खाएं, क्योंकि ये मैलेफिक प्लैनेट्स के दिन बताए गए। इसमें बताया गया कि आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। एक सिंपल सा इसके पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। नॉनवेज जो होता है वो तामसिक फूड है, तामसिकता लेके आता है आपके अंदर। तामसिकता क्या होती है? तामसिकता दो ही चीजें लाती है, या लाती है सैडनेस या लाती है एग्रेशन। तामसिकता क्या है? तामसिकता ग्रह कौन से तामसिक जानते हो आप? ये बात, शनि और मंगल तामसिक ग्रह हैं। राहु भी है लेकिन शनि और मंगल तामसिक ग्रह हैं। इसका मतलब क्या है? शनि कौन? उदासी। मंगल कौन? जो एकदम से एग्रेसिव। रोड रेज हुई, गाड़ी लगी, दिल्ली में तो कितनी ज्यादा होती है, सीधा उतरा, कुछ नहीं देखा, जो भी नुकसान हुआ है सेटल कर लो, सीधा देखा, मारा मारी शुरू हो गई। अब जिसने मारा वो मंगल है और जो मार खा के आया वो शनि है क्योंकि उसके दिमाग में क्या आएगा, दोनों के दो, उसने भी अपना ब्लड बॉइल किया है, उसने भी अपना खून जलाया, वो भी एग्रेसिव हुआ, और जिसने खाया वो उदास हुआ, यार मुझे मार पड़ गई, उसका भी दिन खराब, उसका भी दिन खराब। तामसिकता। तो नॉनवेज खाने से, क्योंकि तामसिक जीविक फूड नहीं है, तो तामसिकता बढ़ती है। तो तामसिकता को कंट्रोल करने के लिए सात्विकता, राजसिक फूड्स खा लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तामसिक फूड खाने से आपकी भावनाएं भी वही बनेंगी। व्हाट यू ईट, वही वाइब्रेशंस आपके अंदर आती हैं। तभी शायद ट्यूसडे और सैटरडे नहीं खाते, क्योंकि वो पर्टिकुलरली थोड़े से क्रूर ग्रह के डेज हैं, उनकी पनिशमेंट जल्दी मिल जाती है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करते हैं। अब जैसे कि जिन लोगों की कुंडली में पंचम भाव में शनि हो, 5th हाउस में सैटर्न हो, तो ऐसे लोगों को संडे को बाल नहीं कटवाने चाहिए। अभी हम कैसे देखेंगे कुंडली में जी? अब हर बंदा पहले जाके कुंडली चेक करवाएगा बाल काटने से पहले, इसलिए बोल दिया गया कि आप ट्यूसडे को बाल मत कटवाओ, क्योंकि ट्यूसडे का रिजल्ट ज्यादा करूर होता है, जल्दी मिल जाता है। तो इसलिए बाकी फ्लैट रूल्स नहीं है, जो भी फ्लैट रूल्स बने वो हमारे फैमिली के अंदर हमारी
सोसाइटी के अंदर वो चीजें ज्यादा प्रिवेल करनी स्टार्ट कर गई, इसलिए ये वाला प्रभाव जो है उसका ज्यादा आता अभी से ना कुछ 2 साल पहले मैं ना एक रिट्रीट पे गया था, तो वहाँ रिट्रीट पे मुझे बताया कि स्पेसिफिक दिन तेल लगाने चाहिए और उसके भी कोई प्रक्रिया बताई सिर धोने के लिए। मतलब लेडीज को चाहे थर्सडे को ऑयल लगाना है, डैश को डैश दिन लगाना है, क्योंकि प्लानिटरी कंडीशन होती है। क्या होता है ये लॉजिक? देखिए, इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया ना कि शनि मंगलवार को आपको नहीं धोना चाहिए, वो एग्जैक्टली होता। तो ऐसे जब भी आपको ऑयलिंग करनी है सूलन, तो आपकी बॉडी को किस स्पेसिफिक टाइप का ऑयल सूट करेगा ये भी बताया गया। आप जानते हो कि शनि को तेल क्यों चढ़ाया जाता है? कभी इस पे दिमाग लगाया? आपको आज मैं इसका साइंटिफिक रीजन बता देता हूँ। शनि को तेल क्यों चढ़ाया जाता है, क्यों ये प्रक्रिया बनी, और कैसे हम इससे अपनी बॉडी को, अपने शरीर को अच्छा कर सकते हैं। आपने पॉइंट छेड़ा दो। सैटर्न, अगर आप एक एस्ट्रोनॉमिकली देखोगे तो ये एक बहुत ड्राई प्लैनेट बताए गए हैं, सूर्य से सबसे दूर, ठंडा प्लैनेट है, खुश्क प्लैनेट है। जिनकी भी कुंडली में शनि की प्रॉब्लम रहेगी, शनि लग्न लॉर्ड के साथ या लग्न में बैठे होंगे, ऐसे जातकों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, ऐसे जातकों को डैंड्रफ की दिक्कत बहुत ज्यादा रहेगी, और इनके शरीर में अचानक सी खुश्की सी रहेगी। एक ऐसे कभी अपने नेल से एक लाइन बनाना, अलग सी व्हाइट लाइन बन जाएगी स्किन के ऊपर। जिनके भी सैटर्न में दिक्कत आएगी ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी। जिनकी हल्की आएगी उनमें थोड़ी बहुत खुश्की हो सकती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो सैटर्न जो है वो बेसिकली ऑयल के कारक, या शनि को ऑयल इसलिए डाला जाता है ताकि उनकी खुश्की दूर हो। तो मैं कहता हूं कि आप शनि को तेल जरूर चढ़ाएं, वो आपकी एक भावना है, लेकिन उसी के साथ आप अपने स्पेसिफिक डेज, आपकी कुंडली में शनि कहाँ स्थित है, जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न जो है वो गुरु के साथ बैठे हैं, तो ऐसे में आप कभी भी थर्सडे के दिन अपने शरीर को ऑयलिंग करके शैम्पू नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे में आप अपना भाग्य किसी और को दे दो। तो कर्म तो आप करोगे, लेकिन आपका भाग्य किसी और को रचता जाएगा। इसलिए खासकर लेडीज को इसलिए मना किया जाता है, उसके स्पेसिफिक रीजन है कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक लड़की अपने फादर के घर है वो सरस्वती होती है, जब वो अपने हस्बैंड के घर चली जाती है वो लक्ष्मी हो जाती है। तो यानी कि दोनों केसेस में वो भाग्य ही है। आज सरस्वती भी आती है तो आपके पास पढ़ाई आ रही है, आपके पास विद्या आ रही है, और विद्या का कोई मोल नहीं है। और अगर वो अपने हस्बैंड के घर जाती है तो लक्ष्मी है। अगर वो ये कार्य करेगी तो उसका भाग्य किसी और के पास नहीं जाना चाहिए, उसके पति के पास जाना चाहिए। तो इसलिए ये चीज मना की गई। और सैटर्न का लॉजिक समझ में आया कि ऑयल क्यों चढ़ाते हैं, उसी को अपने स्पेसिफिक डेज अपने शरीर पे लगाएं तो आपको बहुत अच्छा इसका उपाय मिलेगा, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब आते हैं मेन, इतनी देर तक कोई देख रहा है तो उनको करोड़पति बनने का रास्ता भी बता रहे थे, तो क्या है वो, समझाओ थोड़ा लॉजिक उसके पीछे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको देता हूँ जी रेमेडी। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर करोड़पति बनना है तो उसकी रेमेडी क्या है? करोड़पति अगर आपको अपनी लाइफ में बनना है तो आपको अपने लॉटरी नंबर्स को निकालना है। जब तक आप अपने लॉटरी नंबर्स को नहीं निकालोगे अपनी कुंडली में, क्या आप उतने भाग्यवान हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में वो लॉटरी नंबर्स है भी या नहीं? तो सबसे पहले आपको वो निकालना है। तो उसको निकालते कैसे हैं? सबसे पहले उसको समझते हैं। आपने लोशो ग्रिड बनाया, आप एक उदाहरण के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 23 जून 1994। लोशो ग्रिड याद है अपना, 49235781 वाला। अब इसमें आप सारे नंबर्स काट दीजिए। अब इसमें 2 नंबर एडिशन काटिए, 5 और 7। अब आपको नजर आ रहा है कहीं 5 और 7? 5 और 7 आपका लॉटरी नंबर है, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है। ये आपका लॉटरी नंबर है। कैसे? 5, 3 और 2 को ऐड किया, दैट इज योर ड्राइवर, जो आपके जीवन की गाड़ी चलाएगा। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लीजिए, दैट इज योर कंडक्टर, आपका भाग्यांश, आपका कंडक्टर, वो आएगा 7। 23 जून 1994 को टोटल करोगे, इसका टोटल आएगा 7। तो 5 और 7 तो आपको डेट ऑफ बर्थ में कहीं नजर ही नहीं आए, ये आपके लॉटरी नंबर्स हैं। मान लीजिए अगर आपकी कुंडली का, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती 5 जून 1994, तो 5 को हम लॉटरी नंबर नहीं लेंगे क्योंकि वो तो हमें नजर आ गया। जो हमें नजर नहीं आएगा, हिडन है, वो आपका लॉटरी नंबर है। अब आप अपनी कुंडली में देखें कि एक बार के लिए कौन सा 5 और 7 में से कौन सा ज्यादा प्रबल है, मरकरी या केतु। उसको अपने जो भी प्रोफेशन करते हैं उसके अंदर उसको जोड़ दीजिए, 99% आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक उदाहरण दूं इसका, विराट कोहली साहब की कुंडली ले लीजिए। मेरे ख्याल से उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 नवंबर 1988। आपको इस पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं 6 नंबर नजर आ रहा है, लेकिन उनका लॉटरी नंबर है 6। टोटल कर लीजिए, टोटल विल बी 6। सबको ऐड कर दीजिए, पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर दो, 5 नवंबर 1988, टोटल विल बी 6। आप कोई भी प्रोफेशन करें, ही इज नोन, उनका प्रोफेशन क्या है?
क्रिकेटर, लेकिन उनको एक्चुअल में पैसा किसने दिया? 10वें भाव ने या 11वें भाव ने? 10वां भाव होता है आपका कर्म। उनको क्रिकेट ने पैसा दिया, फेम दिया, लेकिन एक्चुअल में इज नोन फॉर हिज स्टाइल, 6 नंबर, ग्लैमर, फैन फॉलोइंग। उन्होंने अपने लॉटरी नंबर को यूज किया, उन्होंने अपने 6 नंबर को यूज किया, स्टाइल आइकन बने, अपनी प्रेजेंटेशन को चेंज किया। और अब बाकी क्रिकेटर्स के मुकाबले आप उनकी एक बार के लिए वो देखें बैंक बैलेंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसने नोन है। तो उन्होंने ऐसे अपने 6 नंबर को यूज किया। ये तो एक मैंने छोटा सा उदाहरण है। ऐसे आपकी कुंडली में बहुत सारे लॉटरी नंबर्स निकल सकते हैं जो आपके अपने प्रोफेशन से आपको जोड़ के उसको यूज करना है। ये आपका एक एडिशनल टायर है। 4 टायर तो वो होगा जो आप प्रोफेशन कर रहे हो। 90% लोग क्या करते हैं जी, जब भी आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे वो आपको बोलेंगे कि प्रोफेशन 10वें भाव को पकड़ लो, ठीक है पकड़ लो, दैट इज योर कर्म, जो आपको करना ही करना। लेकिन आपको एक्चुअल पैसा किसने देना है? 11वें भाव ने। आपको उसका फ्लेवर मिलाना ही पड़ेगा टू एंजॉय लग्जरी। एक तो आपको लग्जरी नहीं मिलेगी अगर एक बार के लिए विराट कोहली साहब सिर्फ क्रिकेट ही खेलते रहते और कहीं अपने आप को एक्सप्लोर ना करते, तो आज क्या वो इतने करोड़ों के मालिक होते हैं? तो उन्होंने उसको यूज किया 6 नंबर को। आपको भी ऐसे नंबर को या अपनी कुंडली से निकालो कि कौन सा ऐसा प्लैनेट या हमारा लॉटरी नंबर का कौन सा ऐसा ग्रह, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, जैसे उनकी कुंडली में आया जो मैंने आपको बात करी थी 23 जून 1994, उनमें 2 निकलेंगे, 5 और 7। तो देखो दोनों में से बेहतर कौन सा है, फिर उसको पकड़ के उसको अपने अंदर फ्यूजन में मिला दो। इसका एक आपको एस्ट्रोलॉजिकल उदाहरण भी देता हूँ। फ्लैट प्रेडिक्शन है। सिंह लगन की कुंडली, ठीक है जी, सिंह लगन की कुंडली 11 नंबर राशि यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि मानी जाती है हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की, सोशल सर्कल की। कहाँ पड़ रही है? लियो राशि के अंदर 11 नंबर कहाँ पड़ेगा? 7वें भाव में। ऐसे जातक को अपने स्पाउस के प्रोफेशन में या तो इंटरफेरेंस करनी चाहिए या उसको राय दे या उससे राय ले या उसको अपने प्रोफेशन में मिलाए, तभी उसको वो लग्जरी मिलेगी। पहले सिंह लगन के अंदर थोड़ी सी ओपिनियन डिफरेंसेस रहते हैं स्पाउस के साथ, क्योंकि 5 और 11 फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको अपने स्पाउस को जोड़ना पड़ेगा। अब अगर मान लीजिए उसका लॉटरी नंबर निकल जाए शनि, फिर सूर्य पे सुहागा हो जाए। तो इसलिए आपको अपने लॉटरी नंबर को निकालना है। सबसे पहले आपने मुआयना कर लिया मेरा लॉटरी नंबर क्या है, तो समझ लीजिए आपको अपने प्रोफेशन में उसे जोड़ना है। आप लकी, आपके पास लॉटरी नंबर, जैसे मेरे को लग रहा है मेरा नहीं है। अगर आपके पास लॉटरी नंबर नहीं है, हाँ, तो क्या देखा कि डेट ऑफ बर्थ वो है, तो सबसे पहली बात लॉटरी कईयों की लगती है, हर किसी को तो नहीं लगती, तो ये एक ड्रॉबैक हो गया। लेकिन फिर एक दूसरी थ्योरी आती है जो कि इससे थोड़ी सी कम परसेंटेज रखती है। पहले तो सीधा सीधा लॉटरी होनी चाहिए आपके पास और उसको अपने मेन प्रोफेशन में जोड़ दीजिए। अगर नहीं है तो आप सिर्फ अपना ईयर ऑफ बर्थ ले लीजिए। इसको बोलते हैं कुआ नंबर। कुआ नंबर भी एक तरीके का आपका हिडन नंबर होता है, ठीक है। इसका महत्व उससे थोड़ा सा कम दिया गया। मान लीजिए कि आप अपना कुआ नंबर ले लीजिए। कुआ नंबर कैसे निकलेगा? 1994 का टोटल करें कितना आया? 5। अगर कोई फीमेल है तो क्या करेंगे? इसका एक फॉर्मूला है, फ्लैट फॉर्मूला कुआ नंबर निकालने का। जो भी ईयर ऑफ बर्थ, आपने डेट छोड़ दी, मंथ छोड़ दी, ईयर ऑफ बर्थ का टोटल करें। अगर फीमेल है तो उसमें 4 ऐड करते हैं और अगर मेल है तो उसमें 11 से उसको माइनस कर, यानी कि 1994 का टोटल क्या आया? 5। अगर फीमेल है तो क्या रहेगा? 5 + 4 क्या हो गया जी? कुआ नंबर 9। अगर मेल है तो क्या हो जाएगा जी? 11 - 5 कुआ नंबर क्या हो गया? 6। तो ये भी आपका हिडन लॉटरी नंबर है, तो आप इसे यूज कर सकते हो उस केस। अगर आपने ये वाली प्रक्रिया देखी 6 नंबर, तो 6 नंबर में हमने देखा कि हमने उसको अपने लॉटरी नंबर को कैसे यूज किया। अब मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर 1 नंबर और 5 नंबर कुआ नंबर, किसी की कुंडली में 1 नंबर और 5 नंबर लॉटरी नंबर निकल रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें से बेहतर कौन सा है? अब उनकी कुंडली में फ्लैट रूल देगा, जुपिटर सूर्य इकट्ठे बैठे और नेक्स्ट हाउस में मरकरी है, तो आपके बंद करके ऐसे नेटिव को किसी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करना चाहिए, हायर लेवल की पोजीशन, या अगर वो प्राइवेट जॉब में है तो फटाफट से MBA कर लें, क्योंकि इन्हें जरूर एक बहुत उच्च कोटि की पोजीशन मिलना तय है। बट इनको अपने अंदर वो फ्लेवर डालना पड़ेगा, वो बारूद इकट्ठा करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज स्पीच, ताकि इनकी स्पीच इनको अथॉरिटेटिव बनाएगी।
इनकी स्पीच सिर्फ एमबीए करने की दे रही है क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ऐसा जब तक सीईओ की लेवल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दो तो ये बहुत ऊपर लेवल का गजेटेड ऑफिसर बनने का इसका कुंडली प्रॉमिस करती है। और लॉटरी नंबर निकल गया तो इसकी मतलब स्टैम्प लग गई। तो इस प्रकार से ये आपका काम कर। लॉटरी नंबर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में है ही नहीं, आपने ड्राइवर निकाल लिया, कंडक्टर निकाल लिया, कुआ नंबर निकाल लिया, तीनों ऑलरेडी प्रेजेंट है डेट ऑफ बर्थ में। फिर आप अपनी कुंडली के 11th हाउस को देखें कि 11वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी क्या है, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे कोर इज एस्ट्रोलॉजी। तो फिर आपको देखना है कि मेरा ये नहीं है कि यार लॉटरी नंबर नहीं है तो मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास कभी लग्जरी नहीं आएगी, ऐसा नहीं। फिर आपको देखना है कि यार मेरा 11 का उप नक्षत्र स्वामी क्या है, वो ग्रह को अपने प्रोफेशन के अंदर उसका फ्लेवर डालना ही पड़े तो आप 100% सक्सेसफुल। जैसे मेरा लॉटरी भी नहीं है, कुआ भी नहीं है, मतलब दोनों नंबर मेरे आते हैं ऑलरेडी, कंडक्टर भी आ रहा है। हाँ। तो ऐसे केस में आपने अपनी कुंडली को एनालिसिस कराना है, 11वें भाव का सबलॉर्ड देखना है या नक्षत्र स्वामी देखना है कि कौन सा ग्रह बन रहा है। जो भी वो प्लैनेट बनेगा आप अपने प्रोफेशन में उसका जो है फ्लेवर डालेंगे ही डालेंगे। तो देखिए आपको राइज कैसे मिलता है, उसको बोलते हैं एडिंग द फ्यूजन। भाई मेरा सिर्फ इतना सा काम है, आपका ऑलरेडी रेस्टोरेंट चल रहा है और मैंने देखा कि यार इसकी कुंडली में वीनस 11th उसका बन रहा है, तो आपका क्या जा रहा है मेरी बात मानने से? अगर आप करोड़पति बन सकते हो मेरी छोटी सी बात पे कि यार आप जो है वो फास्ट फूड को ऐड करेंगे, आप भी बना लो ना दूसरा वाव मोमोज, क्या प्रॉब्लम है? आप भी चेन्स बना लो ना, आप यार थोड़ा सा फास्ट फूड QSRs यानी कि थोड़ा सा चाइनीज फूड को ऐड कर लो अपने इसके अंदर, आपका कोई नुकसान नहीं है। आपने ये 11th हाउस के प्लैनेट वीनस अगर निकला तो आपने उनको किया, तो किस राशि में बैठा है डेफिनेटली वो और टेक्निकल होगा, लेकिन ये आपको रिजल्ट देगा। साहिल साहब, एक ऐसी रेमेडी जब भी आपको जीवन में लगे कि यार मेरा बैंक बैलेंस कभी नहीं बनता है, मेरा बैंक बैलेंस कभी इकट्ठा ही नहीं हो पाता, इनकमिंग भी अच्छी है फिर भी बैंक बैलेंस नहीं बनता, ये कई लोग बोलेंगे भाई साहब खर्चा ही हमेशा रहता है, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जाए या अपने आप को अपना कैलिबर बनाने के लिए क्या किया जाए? तो इफ यू वांट टू इंक्रीज योर बैंक बैलेंस तो आपके स्क्रीन पे जो बना हुआ चेक आ रहा है उसको ध्यान से देख लें, जो जो इसमें लिखा हुआ है एज इट इज आप ये चेक एवरी प्रतिपदा तिथि ऑफ शुक्ल पक्ष को आप इसे भरेंगे ही भरेंगे। अब प्रतिपदा तिथि शुक्ल पक्ष की आती कब है? हम सब गूगल कर सकते हैं कि अमावस्या किस दिन है, अमावस्या के नेक्स्ट डे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है। प्रतिपदा तिथि को आपने ये चेक जो अभी हमने देखा इसको एज इट इज भर दे, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसको भर के आप इसको फाड़े और एज इट इज आप अपने लॉकर में या जहां पर भी अपने सारे अकाउंट सकते हैं इसको वहां पर भर के रख दें, देखिए फिर कमाल। और अगर आपको लगता है कि लाइफ में मुझे बहुत सारे हार्डशिप्स का सामना करना पड़े या मुझे लाइफ में तरक्की करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, मैं क्या करूं, तो उसके लिए एक बहुत इजी मेथड है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लेटर लिखनी है टू द यूनिवर्स, ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। राइट अ लेटर टू द यूनिवर्स, क्या एकांत में लिखिएगा, मोबाइल को दूर कर दीजिएगा, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। हम लोग ना इंग्लिश में कंफर्टेबल ज्यादा होते हैं, इंग्लिश समझते हैं ना, नॉर्थ इंडियन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार रोडों पे ट्रैफिक बहुत है, रोड सब वर्ड, लेकिन वैसे ही बोलते हैं। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है एट योर ईज आप इसको लिखिए। क्या लिखेंगे? वॉट एवर दी हार्डशिप्स, पर्सनल, प्रोफेशनल, गर्लफ्रेंड छूट गई, बॉयफ्रेंड छूट गया, मम्मी पापा से प्यार कम मिला, सिबलिंग को ज्यादा, जो आपके लाइफ में जितनी हार्डशिप्स है उसको आप एक पेपर पे लिखें। वो 2 पेजेस का भी हो सकता है, 3 पेजेस का भी हो सकता है, लेकिन इसको लिखने का स्पेसिफिक टाइम है और वो टाइम है सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन रात को 12 से 3 के बीच में। उस समय में आपके इमोशंस नेक्स्ट लेवल पे निकलेंगे। आप नॉर्मल डे में भी कर सकते हो बट सैटरडे को उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर मिलेगा, ठीक है? आप नॉर्मल डे में भी कर सकते हो, लेकिन समय ये रखना 12 से 3, थोड़ा सा जांग जो उससे। और आप ये लिखो जो भी आपको लाइफ में हार्डशिप्स मिली, जो भी आपको अभी तक, सारे अपने इमोशंस लिख दो और उसको लिख के उसको फोल्ड करके अपने पास रख। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह उठते ही सबसे पहला काम, नहाए हो नहीं नहाए हो आई डोंट केयर, सबसे पहला काम आप करोगे उसको स्वाहा, उसको जला दीजिए। और उसको जलाने के साथ उसकी राख को भी अपने घर में नहीं रखेंगे, उसी समय आए नीचे जहां भी आप जला के आए, उसके बाद आप नहाए,
परमात्मा का नाम लें, अपने ईष्ट को याद करें। अब आप लेटर लिखें दोबारा से यूनिवर्स को, जो एक चीज आप जीवन में चाहते हैं। आपको लैम्बोर्गिनी चाहिए, लिखो लिखो। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप उसमें लिखो कि मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए। आपके पास कोई आइडिया नहीं है, डिवाइन मुझे रास्ता दिखाओ। ये पूरी लेटर जो है ये पॉजिटिव होनी चाहिए। इसको आप फोल्ड करके जहाँ सोते हो अपनी मैट्रेस के नीचे डाल, और 43 डेज के बाद आप इसे चेंज करेंगे। इसकी जगह पे दोबारा से लिखेंगे इसको चार्ज करके, या फिर इसी को बाहर निकाले और उसको रीड करें कि आपने क्या लिखा है। अपने परमात्मा का शुक्र करें कि वो आपको इस तरफ लेके जाए और उसका रास्ता दिखाए, और इसको फोल्ड करके अपनी दोबारा से मैट्रेस के नीचे डाल। तब तक रहने दो जब तक ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कन्वर्ट नहीं हो जाता जो आपने लिखा है। अब आप इसके साथ फ्लेवर मिला सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। आपने बोला मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, तो आप लैम्बोर्गिनी की अच्छी अच्छी फोटोज जो है अपने वॉल्स पे आसपास लगाइए, उसको रोज देखिए, तो आपका लक्ष्य वही बन जाएगा। अब जानते हैं कि एक गरीब भीख मांगने वाला जो पैसे मांगने वाला, तो वो अमीर क्यों नहीं हो पाता? सोच नहीं है। एग्जैक्टली उसकी सोच ही है, मुझे आज के लिए सिर्फ रोटी चाहिए, 20 रुपए चाहिए, 100 रुपए। जो आप सोचते हो आपको परमात्मा वही देते। बहुत बार आप लोग के साथ होता है ना ऐसा, यार और यार 3 दिन से हम ये सोच रहे थे, देखो ये हमें मिल गया। ये क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और ये उसके लिए तो इतना काम करेगा जिनके सेकेंड हाउस में गुरु या सूर्य की दृष्टि है। ऐसे में कहते हैं ऐसे लोगों की वाणी सिद्धि होती है। तो आप जब लिखोगे, जब ऐसा काम करोगे, तो डिवाइन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ये बहुत जरूरी है। जब तक लक्ष्य नहीं साधोगे सक्सेसफुल नहीं। मैंने भी बहुत साल पहले कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करी थी, एक ही बार करी है जिंदगी में। और मैंने क्या किया था, मेरे पास टाइम नोट 9 हुआ करता था, ये शादी से पहले की बात है। तो कुछ पर्सनल फ्रंट पे कुछ चीज़ थी जो मुझे चाहिए थी, और वो इन सॉर्ट ऑफ इम्पॉसिबल थी जो मुझे चाहिए था। तो मैंने टू द यूनिवर्स अपने फ़ोन के अंदर ही, नोट के अंदर ही लिखा था, टू द यूनिवर्स मुझे ये चाहिए, साहिल बात खत्म। और मैंने कुछ डिटेल नहीं लिखी, कुछ बस मुझे चाहिए, बात खत्म। मिलो और वो हो गया, मतलब ये मान लो 10 to 15 डेज हो गया। शादी के बाद में वो वाला फ़ोन घर पे पड़ा था, मेरी वाइफ को दे दिया था मैंने। तो वो अंदर लाइब्रेरी में सिंक था, तो उसने खोल के देखा, वो हंस रही, कहती ये क्या लिखा है? मैं कहा देख, मांगा था मिल गया। ये काम करता है। आप मानोगे, जब तक मैं स्कूल में था, क्लास 12, मेरा सबसे बड़ा फोबिया था स्पीक इन फ्रंट ऑफ द असेंबली। मैं बोल नहीं पाता था, लोगों के बीच में संबोधित नहीं कर पाता था। मुझे पहले से ही डर हो जाता था, मैं रेपिटेशंस करता था, अरे यार कल मेरी स्पीच है, मेरी स्पीच है। मुझे पूरे 3 महीने से टेंशन होती थी कि मेरी बारी आने वाली। तो मैंने एक्चुअल में, क्योंकि आपको लाइफ पे सक्सेसफुल होना है अपनी फील्ड में, तो आपको अपनी फील्ड को बोलना आना चाहिए। मेरी यही थी इच्छा, और देखो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिलीव मी। और एक चीज का ध्यान रखना होता है सारी चीज के अंदर, जब भी आप यूनिवर्स को लेटर लिख रहे हो, दिस शुड बी वेरी हिडन up till and unless you achieve that। जब तक आपको मिल नहीं जाती तब तक उसको हिडन रखिए, तब तक आपने नहीं बोल। सबसे पहले थैंक यू, बहुत कुछ मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी चीजें पता लगी अपने बारे में भी, और ये जो आपने लास्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह बताया, ये भी बहुत जबरदस्त चीज, मतलब इससे रिलेट कर पा रहा था। थैंक यू वंस अगेन, बहुत मजा आया। कृष्णा, राधे राधे टू ऑल। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।